हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे डाइवोर्स के बारे में। डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री प्राप्त करने के लिए एक जैसे ही आधार है। हमारे समाज के अंदर प्राचीन काल के दौरान डाइवोर्स की कोई भी अवधारणा नहीं थी। डाइवोर्स यानी तलाक। मनु महाराज के अनुसार पति और पत्नी के संबंध को अलग नहीं किया जा सकता था, लेकिन समय के साथ साथ हमारे समाज में बदलाव आता गया और हमारे समाज के अंदर भी तलाक की अवधारणा ने अपना स्थान बना लिया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत इसके सेक्शन 13 में डाइवोर्स का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 13 में बताया गया है कि किन किन आधारों पर पति और पत्नी डाइवोर्स की डिक्री प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 13 के 1 के तहत बताया गया है कि पति या पत्नी में से कोई भी इन आधारों पर डाइवोर्स की डिक्री प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से सेक्शन 13(2) के तहत केवल पत्नी को वे आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर वह डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 13(1) के बारे में, जिनमें पति या फिर पत्नी दोनों में से कोई भी एक पक्ष इन आधारों पर डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। हालांकि डाइवोर्स को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर हम तलाक की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और तलाक प्राप्त कर सकते हैं। आज देखते हैं कि वे आधार कौन से हैं जिनके ग्राउंड पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। इन आधारों में सबसे पहला आधार है अडल्ट्री यानी जारता। यदि वैवाहिक जीवन के दौरान पति या पत्नी में से कोई भी एक अडल्ट्री में चला जाता है या अडल्ट्री करता है तो यह एक डाइवोर्स के लिए मजबूत आधार माना गया है। नंबर 2, क्रूरटी। क्रूरटी को भी सेक्शन 13 के तहत एक डाइवोर्स के लिए मजबूत आधार माना गया है। क्रूरटी 2 प्रकार की है, फिजिकल क्रूरटी और मेंटल क्रूरटी यानी शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता। इस क्रूरता के आधार पर भी डाइवोर्स की डिक्री को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, डेजर्शन, अभित्याग। पति या पत्नी में से कोई भी एक यदि बिना किसी कारण के अपने वैवाहिक जीवन को त्याग कर दूसरे स्थान पर रहना शुरू कर देता है या अपने वैवाहिक जीवन को त्याग देता है और अपने वैवाहिक जीवन को का परित्याग करे हुए यदि उन्हें 2 वर्ष हो गए हैं या उससे अधिक हो गए हैं तो डेजर्शन भी एक तलाक का मजबूत आधार है। नंबर 4, कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन। यदि वैवाहिक जीवन के दौरान पति में धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है, यानी किसी के भी द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है, तो यह भी एक मजबूत आधार माना जाता है। नंबर 5, संन्यास। यदि संन्यास ले लिया जाता है तो यह भी डाइवोर्स के लिए एक मजबूत आधार माना गया है। प्रज्यूम्ड डेथ यानी परिकल्पित मृत्यु। जब पति या पत्नी में से किसी के बारे में ये पता नहीं है कि वह जीवित है या मर चुका है, तो ऐसी अवस्था को डाइवोर्स के लिए एक आधार माना गया है। इसकी शर्त यह है कि 7 साल होने जरूरी है। कानून में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष या इससे अधिक तक
ये नहीं पता चलता कि वह जीवित है या मर चुका है, तो उसकी परिकल्पित मृत्यु मान ली जाती है, यानी परज्यूम्ड डेथ को मान लिया जाता है। इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। रजित रोग, यदि किसी को किसी भी प्रकार का दंपति में से किसी एक को रजित रोग हो जाता है, तो यह भी डाइवोर्स के लिए एक मजबूत आधार माना जाता है। कुष्ठ रोग, यदि कुष्ठ रोग हो जाता है तो भी डाइवोर्स के लिए एक मजबूत आधार बन जाता है। अनसाउंडनेस माइंड, यानी मानसिक विकार, मानसिक विकार पागलपन की हद तक यदि पहुंच जाता है तो भी एक डाइवोर्स का आधार बन जाता है। इस प्रकार से हम इन आधारों के ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यह पिटीशन पति या पत्नी दोनों में से कोई भी दायर कर सकता है। दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सेक्शन 13(2) में जो आधार दिए गए हैं वे केवल एक पत्नी के लिए आधार दिए गए हैं कि केवल पत्नी ही उन आधारों पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।